नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं साइंस के टॉप 40 एग्जाम लेवल एमसीक्यू जो बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप ऑब्जेक्टिव में शानदार अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सवाल जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सवाल नंबर 1 कि लौह चूर्ण पर तनो हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या बनता है। क्या इसका आप सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगा, उसके बाद आयरन क्लोराइड बनता है। आइए प्रश्न संख्या 2 की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 3 की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। क्या आप इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या आप 4 स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि चिप्स की थैली में फ्लश करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं पैकेट वाले सामान में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, आपको यहाँ पे बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी नाइट्रोजन गैस को फ्लैश करके भरा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 5 की हम बात करते हैं। हमारा शरीर का पीएच मान यानी परास के बीच कितना कार्य करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी 7 से 7.8 के बीच में होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आइए प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है लिटमस विलयन में किस पौधे से निकाला जाता है, यानी लिटमस जो होता है विलयन को किस पौधे के द्वारा निकाला जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है लाइकेन के द्वारा निकाला जाता है। आइए प्रश्न संख्या 7 की हम बात करते हैं। क्या आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों प्रश्न संख्या 7 है कि दांत का एनिमल जो होता है किससे बना होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों ऐसे ही एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, यू यानी कि सेम टू सेम आपको देखने को ये प्रश्न मिलने वाला है 2027 में। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कैल्शियम फास्फेट बनता है। आइए प्रश्न संख्या 8 की हम बात करते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। दोस्तों रासायनिक सूत्र से भी बहुत ज्यादा आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए सभी सूत्र आपको याद करके जाना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि कमरे के ताप पर द्रव में जो होता है धातु कौन सी रहती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। आइए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप पूछेगा कि अधातु के रूप में कौन रहेगा, आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि अधातु हो जाए कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है। जो इसका आंसर बताना है आपको कमेंट में। प्रश्न संख्या आपको 10 बताना है कि प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 10 है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, यानी कि प्राकृतिक रूप से किससे प्राप्त किया जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी संतरा और नींबू के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रश्न संख्या 11 है कि विद्युत तारों की कोटिंग के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी पीवीसी किया जाता है। आइए प्रश्न संख्या हम 12 की बात करते हैं। शोध सुना का यानी कि शोध सुना होता है ना, शुद्ध कि कितने कैरेट का होता है। इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 13 की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 होगा, इसका उत्तर आपको क्या करना है कमेंट में बताना है। दोस्तों ये प्रश्न आपको एग्जाम में 100% यानी कि छपने वाला है। तो इस यहाँ देख सकते हैं प्रश्न संख्या 13 है कि जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि बंकी मिस्टर जो फ्लोरीन किसका अवरूप है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, कार्बन को होगा। आइए प्रश्न संख्या हम 14 की बात करते हैं। क्या आप इसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं। एथिनॉल का क्रियात्मक समूह क्या होगा? आपको इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने बता दिया होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या हम 15 की बात करते हैं कि यूरिया का संश्लेषण किससे किया जाता है, यानी कि यूरिया का संश्लेषण किसने किया, किससे किया जाता है, आपको यहाँ पे बताता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या हम 16 की बात करते हैं। साबुन के अणु होते हैं, साबुन के अणु कितने होते हैं आपको यहाँ पे बताना है या क्या होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पुच्छ की साथ को होगा।
आइए प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा कि जाइलम का उत्तरदायी क्या होगा। तो जाइलम क्या काम करता है आपको पौधे में बताना है कि जाइलम जो होता है जल का वहन करता है, यानी कि जल का वहन यानी परिवहन करता है। दोस्तों यहाँ पे बात करना है कि फ्लोएम क्या करता है पौधे में, इसका काम क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आइए प्रश्न संख्या 18 की हम बात करते हैं। स्वयंपोषी के लिए क्या आवश्यक है। जो स्वयंपोषी होते हैं, जो खुद से भोजन बनाते हैं, उनके लिए इनमें क्या जरूरी होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका सही जो उत्तर होगा आपको यहाँ पे बताना है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी चाहिए। इनमें से सभी प्रश्न आपका इसका जो सही उत्तर होगा उपयुक्त सही होगा, सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है, जो कि इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि पाइरूट का पूर्ण विखंडन कहाँ पर होता है। आपको यहाँ पे बताना है कि पाइरूट जो होती है वो कहाँ पर टूटकर बताता है। दोस्तों ये सभी एनसीईआरटी लेवल प्रश्न है, जो कि एनसीईआरटी में इस एग्जाम में जरूर ये प्रश्न आने वाला है, जो कि एनसीईआरटी लेवल से है। मैंने सभी प्रश्नों को उठाया है, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आइए प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, जो कि इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। 4 कोष्ठक होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 4 कोष्ठक होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी 4 कोष्ठक आपको मानव के हृदय में देखने को मिलेंगे। दोस्तों अभी तक हमने 20 प्रश्न किए हैं। 20 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्नों का उत्तर आपने दिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आइए प्रश्न संख्या 21 की हम बात करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 21 है कि जो दो तंत्रिका, यहाँ पर देख सकते हैं दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। यानी कि जो तंत्रिका, यहाँ पर दो तंत्रिका खाली जगह पर होते उस स्थान को क्या कहा जाता है आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा आपको यहाँ पे सिनीपैक्स होता है। यानी कि देखते हैं यहाँ पर एक तंत्रिका है, ये एक तंत्रिका है, यानी कि बीच वाले जो तंत्रिका होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनीपैक्स कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या हम 22 की बात करते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को स्थिति तथा संतुलन बनाए का अनुरक्षण करता है। यानी कि शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा मस्तिष्क का अंग है आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज राइट आंसर। अनुमस्तिष्क जो होता है हमारे शरीर को संतुलन अनुरक्षण बनाए रखने के लिए कार्य करता है। आइए प्रश्न संख्या 23 जो होता है, इंसुलिन की कमी के मानव में कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन के जो कमी से कौन सा रोग होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि ऐसे एग्जाम को हर बार ये सवाल पूछे जाते हैं जो बिहार बोर्ड में है। कभी ना कभी ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, कहीं पे भी देखे होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप प्रश्न को देख सकते हैं। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा मानव रोग होता है आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा मधुमेह। आइए प्रश्न संख्या हम 24 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो दोस्तों इनमें से बताना है, इनमें से कौन सा जो होता है एक पादप में होता है, यानी कि पौधे में पाया जाता है। पौधे में पाए जाने वाले एक हार्मोन के नाम बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या है आप सोचिए जरा, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि साइटोकाइनिन जो होता है यह पादप के हार्मोन में पाया जाता है। बाकी सब होता है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, सब मानव के शरीर में पाया जाता है। आइए प्रश्न संख्या की हम बात करते हैं 25, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि 50 प्रश्न संख्या 25 का उत्तर आप कमेंट में बताइए कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बता दिए होंगे। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विखंडन के द्वारा, बाय फ्यूजन के द्वारा होता है। आइए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 26 की, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। तो ये प्रश्न है जो बायोलॉजी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसको आप यहाँ पर ट्रिपल स्टार लगा लेना है, और या तो स्क्रीनशॉट लिख लें कर लें, या तो कहीं पे भी लिख लें। इसको आपको याद कर लेना है कि पुष्प में कौन सा भाग फल बनता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अंडाशय में बनेगा। आइए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 27 का, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे ही सवाल में आपको छपने वाला है कि मानव जो होते हैं मादा में निषेचन कहाँ होता है। ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है कि मानव मादा में, यानी कि जो महिलाएं होती है वहां पर निषेचन कहाँ पर होता है आपको बताना है। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, फॉलोपियन ट्यूब नालिका में होती है। आइए प्रश्न संख्या हम 28 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 28 है कि मेंडल ने किस पौधे को चुना था। यानी कि मेंडल ने आपको यहाँ पर बताना है कि किस पौधे को चुना गया था यहाँ पर साबित करने के लिए कि लंबा पौधा और बौना पौधा के लिए यहाँ पर किस
फल का यानी कि किस पौधे का यूज किया गया था, जो कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज अ राइट आंसर, यानी साधारण मटर को लिया गया था। आइए प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 29 है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मानव में जो गुणसूत्र की संख्या क्या होगी आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बताना है आपको कि किस लिंग के द्वारा हम निर्धारित करते हैं कि लड़का होगा या लड़की, यानी कि माता के गुणसूत्र से या पिता के गुणसूत्र से, आपको कमेंट सेक्शन में बताना। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 30 में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से फिजिक्स अभी स्टार्ट हो गया दोस्तों। 10 मैंने केमिस्ट्री का और 10 बायोलॉजी का किया है, यानी कि दोनों को मिक्स करके अभी तक प्रश्न किया 15-15, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और 10 अभी जो हमने करने वाले हैं फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा टॉपिक में पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक से हमने प्रश्न को उठाया है। आइए प्रश्न संख्या जो 31 है, इसका सही उत्तर क्या है आपको कमेंट में बताइए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या बताया जा रहा है, डिक्शनरी पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। डिक्शनरी में पढ़ने के लिए किस लेंस का हम उपयोग करेंगे, इसका सही बताना है। इसका सही उत्तर जो है 31 के आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर उत्तर लेंस का उपयोग किया जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 32 की बात करते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। साइड मिरर यानी गाड़ी के जो हेडलाइट साइड मिरर में होते हैं, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी उत्तल दर्पण का। प्रश्न संख्या बात करते हैं 33 का, जो कि सही उत्तर क्या है आपको कमेंट में बताना है कि प्रतिबिंब नेत्र में किस भाग पर बनता है, यानी कि प्रतिबिंब जो होता है कहाँ पे बनता है आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो सही उत्तर क्या होगा आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है, जो कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दृष्टि पटल पर बनती है। आइए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है, यानी कि सही से हम ढंग से रूप से देख सकें उसकी दूरी क्या होगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सबसे ज्यादा सवाल पूछने जाने वाला सबसे आसान सवाल भी है, आप ये देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 35 है, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आकाश का नीला क्यों होता है आपको यहाँ पे बताना है। दोस्तों ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, जो कि आपको इस प्रश्न को याद कर लेना है, या तो स्क्रीनशॉट करके जरूर कर लें, या तो कहीं लिख जरूर लें। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपको यहाँ पे बताना है। इसका सही उत्तर क्या है कि आई होप प्रश्न इसका उत्तर आपने कमेंट में कर दिया। इसका सही उत्तर जो होगा आप ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, परिकरण के द्वारा होगा। आइए प्रश्न संख्या 36 जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों अभी तक हमने 36 प्रश्न कर चुके हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए प्रश्न संख्या 37 की हम बात करते हैं कि बल्ब का तंतु जो होता है किससे बना होता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी टंगस्टन के बना होता है। टंगस्टन के क्यों बना होता है आपको यहाँ पे रिप्लाई करके कमेंट में बताना है। आइए प्रश्न संख्या की बात करते हैं 38 का, कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा आपको यहाँ पे बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वोल्टमीटर के लिए। आइए प्रश्न संख्या 39 जो होता है आपको यहाँ पे बताना है कि प्रश्न संख्या 39 का क्या आंसर होगा, जो कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न आपको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या है 39 की विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि जनरेटर, यानी कि जनित्र जो की उपयोग किया जाता है। आइए आज का लास्ट प्रश्न है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। क्या आप इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर आपको यहाँ पे बताना है कि आपको इसके लिए हम 2 सेकंड टाइम देते हैं। 2 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी सूर्य का प्रकाश। दोस्तों अभी तक हमने 40 प्रश्न कर चुके हैं। क्या प्रश्न 40 में से कितने सही किए आप बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपने 40 में से कितने सही हुए हैं आपको कमेंट में बताना है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।